3 बड़ी सफलताएं भारत को मिली हैं। 3 बार हमने चीन को किसी ना किसी तरह से पीछे खदेड़ा है या पछाड़ा है या उनको हमने हराया है। एक तरह से चीन की हार हुई है, चीन पीछे हटा है। चीन को इसकी उम्मीद नहीं थी और वो जो बार बार चीन की अब कोशिश है, जो उनकी तरफ से कल भी की गई है, वो यही है कि वो अपने आप को किसी तरह से अहम जगह पर बैठा लें या भारत को जो सफलता हासिल हुई है उसमें कुछ रिवर्स पोजीशनिंग कर पाएं। देखिए सुमेरा, सबसे अधिक जो ध्यान देने वाली बात यह है वो ये कि चीन की पूरी कोशिश है कि चुशुल के आसपास वो कंट्रोल करे। वो लगातार कोशिश कर रहा है। अभी इस समय आप देखेंगे नॉर्दर्न से कहीं ज्यादा उसका ध्यान जो दक्षिणी इलाका है वहां पर है। और ये जहां पर घटना हुई है ये मुखपरी की पीक्स हैं। रेजिनला के जब नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर ये पीक्स हैं और वहां पर आने की कोशिश कर रहा था। पेट्रोल पार्टी आ रही थी जिसको चेक किया गया, वार्निंग शॉट फायर किए गए। उससे पहले स्पांगुर की तरफ भी एक्टिविटी देखी गई है और हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप तो भारत ने कब्जा कर ही लिया है। गुरुंग हिल का जो इलाका है, गुरुंग हिल के इलाके के उस पार भी चीन की एक्टिविटी लगातार दिखाई पड़ रही है। वहां से जो उनका मोल्डो में गैरिसन है वो हमको साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो उनका पूरा फोकस इसी बात का है कि दक्षिण के इलाके में वो ये जो पेंगोंग लेक के दक्षिण का इलाका है वहां पर वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। और उसकी वजह आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि रेचुला से लेकर के और नीचे एकदम सबसे नीचे आपको साउथ में आ जाइए हेलमेट टॉप तक, पूरा जो इलाका है उसमें चाहे स्पांगुर गैप आ जाए, चाहे गुरुंग की पहाड़ियां आ जाए, मगर हिल आ जाए, वहां भारत ने रिज लाइन कैप्चर की है। यानी कि हम टॉप पर हैं और इसीलिए वो बहुत परेशान है कि दक्षिण में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। सुमेरा। जी हाँ बिल्कुल अभिषेक। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, वो ये कि जो फायरिंग हुई है ये उसके बाद भारत के जवान हाई अलर्ट पर हैं। एलएसी पर कल शाम 6 से 7 बजे के बीच ये फायरिंग हुई है। जो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए भारत की तरफ से चीन की पीएलए के सैनिकों को भगाने के लिए। और इसके बाद भारतीय जवान हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि चीन एक बार फिर इस बौखलाहट में और कोई हरकत कर सकता है और इस बात का अंदाजा है, इस बात की आशंका भी है। और इसी वजह से एलएसी पर कल शाम जो ये घटना हुई है, कल शाम 6 से 7 बजे के बीच ये घटनाक्रम हुआ जब पीएलए के जवान आ रहे थे भारतीय पोस्ट की तरफ से जब वार्निंग फायर शॉट्स फायर किए गए और वहां से पीएलए के जवानों को भगाया गया। लेकिन इसके बाद एलएसी पर जो हालात हैं वो फिलहाल काबू में हैं, लेकिन जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो जो तनाव है वो बहुत ज्यादा है, स्थिति बहुत गंभीर है और इसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह का तनाव इस पूरे इलाके में एलएसी पर बना हुआ है। लेकिन एलएसी ही नहीं, एलओसी पर भी तनाव है और भारत चीन सीमा पर किस तरह की जो स्थिति है वो बदल रही है लगातार, वो जानने के लिए आइए सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनिवास का, वो हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, आप मौजूद है एक अहम जगह पर, लिपुलेख और उसके आसपास के इलाके में भी चीन की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि वो वहां पर भी किसी तरह का तनाव पैदा करें, किसी तरह से भारत को अलग अलग फ्रंट्स पर इंगेज करने की कोशिश करें ताकि हमारी जो ताकत है वो बट जाए। इस रणनीति में भारत किस तरह से चीन का सामना कर रहा है? तो मैं आपको बताऊं इस पूरे इलाके का सामरिक दृष्टि से कितना महत्व है। 350 किलोमीटर की सीमा तकरीबन चीन के साथ लगती है। 274-75 किलोमीटर की सीमा जो है वो हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं और नेपाल और हिंदुस्तान में एक आम आदमी फर्क ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच से सिर्फ काली नदी बहती है। और TV9 भारतवर्ष ने आज से 2 महीने पहले ये दिखाया था, बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से नेपाल की सैन्य चौकियों में चीनी सैनिक आकर बैठे थे और उसके बाद कुछ दिनों के बाद नेपाल को मजबूर होकर अपने उन सैन्य चौकियों को हटाना पड़ा था। हम आपको और बताएं, जहां तक आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, हमारी सेना पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो लिपुलेख का इलाका हो या फिर माना पास हो या फिर हम कह लें चमोली या उत्तरकाशी के जिले जहां से चीन की सीमाएं लगती हैं, हमारी सेना पर्याप्त मात्रा में है। उसके अलावा भी हाल के दिनों में SSB और ITBP के जवानों की संख्या में बहुत इजाफा किया गया है। और चूंकि हम यहां से देख सकते हैं, जहां पे मौजूद हूं, यहां से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे है लिपुलेख का इलाका और वो नई सड़क बनी है जिसके चलते चीन की छाती पे सांप लौट रहे हैं, वो नई सड़क यहां से तैयार होकर जा चुकी है और अब सीधी भारतीय सेना के हर एक साजो सामान
तुरंत आप कह सकते हैं चंद घंटों में यहां से चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। तो अगर तैयारी की बात करें तो उत्तराखंड की भी सीमाओं पे हमारी स्थिति जो है वो मजबूत है, और स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी बात करें तो हर जगह पे हम ऊंचाई पे मौजूद हैं। अगर लीपू लेक का इलाका हो तो हमारा जो फॉरवर्ड पोस्ट है वो नाभिडांग का है। नाभिडांग भारतीय इलाका है। लिपू लेक में ही हम ऊंचाई पर नहीं है, हम तो अब पेंगोंग के दक्षिण इलाके में भी ऊंचाई पर हैं, रिज लाइन पर हैं, और यही चीन की बौखलाहट की बड़ी वजह है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।